तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे बढ़िया स्टोरीज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, मैं देख रहा हूं आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। भाई 53% से भी ज्यादा लोग ये किए हुए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। बाकी चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू पूनम पांडे। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल्ड वे में पूरा रिसर्च करके बताया था कि पूनम पांडे सिचुएशन में क्या हुआ था एंड उसके बाद कैसे पूनम पांडे रिवील करके बताया कि शी इज अलाइव एंड उनका फेक डेथ का ये पब्लिसिटी स्टंट था इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर सर्विकल कैंसर। बट या उनके ये पब्लिसिटी स्टंट को देखकर बहुत सारे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स गुस्सा हो गए एंड उनकी तरफ से कुछ ऐसे रिएक्शंस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी ये वाला ट्वीट डाले थे जब पूनम पांडे का न्यूज आया था ऑफ हर पासिंग अवे कि आई कैन बेट दिस इज हर न्यू पीआर स्टंट। बट उन्होंने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया था इन अ फ्यू मिनट्स। बट ऑफ कोर्स उनका प्रेडिक्शन वाज राइट एंड इसके बाद जब उनका अलाइव होने वाला न्यूज बाहर आया तब वो रिएक्ट करते हुए बोले, When I tweeted this yesterday, people were abusing me for being insensitive. Bro, मेरे को पता है कि how low people can go for publicity and reach. अब सॉरी बोलो और पापा बोलो एक एक करके, और आगे से मेरे से पूछ लिया करना लक्ष्य भैया ये सच है या झूठ। इसके बाद लक्ष्य ये भी कहे, थैंक्स टू पूनम पांडे, नाउ वी नो सर्विकल कैंसर इज नॉट दैट मच डेंजरस एज यू विल रिवाइव द नेक्स्ट डे, सो डोंट पैनिक। इसके बाद आशीष चंचलानी अपने पुराने वीडियो से ये वाला मीम अपलोड किए। भाई साहब ये कब हुआ? कल रात से। रवि 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 उठ जा। एंड फिर वो अपना एक पुराना फोटो पोस्ट करके भी नीचे कैप्शन में लिखे, आई फील कंपेल्ड टू शेयर समथिंग सिग्निफिकेंट विद यू ऑल, आई एम हियर ओबीज, मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स वर फेक एंड एडिटेड। चलो एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, ओबेसिटी अवेयरनेस फैलाते हैं बाय फूलिंग पीपल विद फेक न्यूज एंड बीइंग इनसेंसिटिव एंड डिस्टेस्टफुल। सॉरी मैंने तुम सबका काटा। इसके बाद मुनावर फारूकी जो कि बहुत ज्यादा सैड थे पूनम पांडे का न्यूज सुनकर, उनको जब ये पब्लिसिटी स्टंट के बारे में पता चला तब वो ये कहे पूनम की पीआर टीम को कैंसर नहीं बवासीर हुआ है। थगेश कहे लोकी न्यू इट्स a publicity stunt from Poonam. I thought she will come back and say the page was hacked, but this. फिर एक्टर अली गोनी तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने लिखा effing cheap publicity stunt. It was nothing else. You guys think it's funny? You and your PR team should be boycotted. I swear. Bloody losers. And to all the media portals, we people here trust you and that's why we believed it. Shame on you all. उसके बाद हर्ष बेनीवाल लिखे क्या फूका था पूनम, एंड समीर राणा लिखे woke up to the disturbing news that पूनम पांडे is still alive. But yeah, of course इतना ज्यादा बैकलैश को देखते हुए पूनम पांडे आकर एक और वीडियो अपलोड किया एंड वो सॉरी बोली एंड वो रिवील करके बताई कि वो इस कैंपेन के लिए 1 रुपया भी नहीं ली। मतलब कि इस कैंपेन के थ्रू उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स नहीं हुआ है कुछ। उनकी मदर को भी कैंसर था तो शी नोज कितना प्रॉब्लम्स होता है एंड इसीलिए वो चाहती थी कि सर्विकल कैंसर में सभी लोगों को पता चले, अवेयरनेस फैले, इसलिए वो ये सब की थी। एंड फिर जिन लोगों के साथ वो ये प्लान करके की थी उनका एक पोस्ट आया था जहां पर वो बताया कि ये वाला प्रॉब्लम कितना ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में एंड कितने सारे फीमेल्स अफेक्ट हो रहे हैं इससे। पूनम पांडे की ये एक्ट की वजह से सभी लोगों को पता चल रहा है कि सर्विकल कैंसर क्या है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन 1000+ हेडलाइंस लिखे गए थे ऑन दिस टॉपिक एंड वो एक ग्राफ भी पोस्ट करके दिखाया कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में बात की थी तब उतना कुछ नहीं बात किया जा रहा था, बट जब पूनम पांडे ये वाला कैंपेन की तब कितना ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो हाँ वो लोग अग्री करते हैं कि उनका मेथड्स वर डिबेटेबल एंड वो लोग सॉरी भी बोले उन लोगों को जिन लोगों को अफेक्ट हुआ इस चीज से एंड हर्ट हुआ, बट इवेंचुअली इस टॉपिक पर अवेयरनेस जरूरत थी एंड इसीलिए उनको ये स्टेप लेना पड़ा। बट यार स्टिल काफी सारे लोग इस चीज से गुस्सा है एंड कुछ लोग तो पूनम पांडे और उनके टीम का अरेस्ट तक डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप ये ट्वीट्स देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया हुआ है इस टॉपिक पर। बट देन अगेन क्या उनको सही में अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इससे उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स नहीं हुआ है। तो पता नहीं बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पर, क्या आपका ओपिनियन चेंज हुआ है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव ने मुनावर फारूकी को ट्रोल किया? वेल गाइस हुआ क्या कि मुनावर फारूकी अनाउंस किए थे अपने इंस्टाग्राम में कि कल वो लाइव आने वाले 7 PM में। अब जैसे ही उनके फैंस को ये वाला न्यूज मिला सब लोग उनको हाइप करने लगे कि भाई फाइनली मुनावर इंस्टाग्राम में लाइव आएंगे एंड वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे। इससे रिलेटेड ट्रेंड्स वगैरह भी चलाया गया था उनके फैंस की तरफ से। बट जैसे ही मुनावर फारूकी लाइव आए उनको लाखों का वॉचिंग तो आया, अप्रोक्सीमेटली 340K के आसपास, बट इट वाज नॉट इवन क्लोज टू एल्विश यादव रिकॉर्ड। क्योंकि जैसा कि आप ये देख सकते हो एल्विश यादव जब बिग बॉस से बाहर आए थे एंड अपना फर्स्ट लाइव स्ट्रीम किए थे, दैट बिकेम इंडियाज मोस्ट वॉच्ड इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम विद ओवर 594K व्यूअर्स। नंबर 2 में थे
है MC Stan विद 541 के व्यूअर्स, नंबर 3 में फुकरा इंसान का 371 के एंड मुनावर फारूकी 4th पोजीशन में आए विद 340 के। वेल जब उनका ये लाइव स्ट्रीम खत्म हुआ, एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए, कोई लाइव आया था क्या? एंड इतना ही नहीं, वो ट्विटर में भी जाकर ये ट्वीट डाले रिकॉर्ड, एंड उनके फ्रेंड लक्ष्य भी ये ट्वीट किए, लाइव का रिकॉर्ड तोड़ना तो छोड़ो, पहले बराबरी तो कर लो #सिस्टम। एंड या फिर एल्विश यादव के फैंस की तरफ से ये ट्रेंड चलाया गया अनब्रेकेबल 594 के बाय एल्विश। बट यार टॉकिंग अबाउट मुनावर फारूकी, तो उन्होंने मनारा चोपड़ा को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जहां गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मनारा चोपड़ा जब बिग बॉस हाउस से बाहर आई थी, शी वाज 3rd बेसिकली, एंड नंबर 1 एंड 2 तो आप लोगों को पता ही होगा, मुनावर एंड अभिषेक थे। तो मनारा क्या की थी, वो बाहर आकर अपने इंस्टाग्राम को बायो चेंज करके लिख दी थी बिग बॉस विनर इन फीमेल कैटेगरी, एंड इस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था। वेल मुनावर भी अपने लाइव स्ट्रीम में मनारा को इस चीज को लेकर थोड़ा सा रोस्ट किए, आप खुद देख लीजिए। बिग बॉस में आप लोगों को पता है, औरा को जानते हो सब लोग, औरा NRI कैटेगरी में विनर था, बस यही बताना था मुझे। नवीद जो था वो रनर अप था लेना NRI कैटेगरी में। वाइफ कैटेगरी में अंकिता विनर थी, हस्बैंड कैटेगरी में विक्की भाई। एंड यार टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो UK07 राइडर एंड खानजादी बिग बॉस को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली UK07 राइडर अपने लेटेस्ट व्लॉग में खानजादी को कॉल किए थे, एंड ये लोग दोनों ही बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले वाले इवेंट को अटेंड नहीं किए थे। तो इस चीज को लेकर उन लोग के बीच में थोड़ा सा बात हुआ था, आप खुद देख लो। क्या बोल रही है, फिनाले पे हम दोनों ही नहीं थे जो नहीं गए। बट कितने लोग एक्साइटेड है गाइस साथ में देखने के लिए, कुछ चीजों को लेकर के बात चल रही है हमारी, होप ऑडियंस को पसंद आए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा के बारे में। तो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा का सेकंड चाइल्ड से रिलेटेड एक न्यूज आया है, जहां गाइस विराट कोहली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस से अपने नाम को पुल आउट कर लिए थे ड्यू टू पर्सनल रीजंस, एंड फाइनली शायद इसके पीछे रीजन रिवील हो गया है, क्योंकि कल उनके क्रिकेटर फ्रेंड AB डिविलियर्स अपने यूट्यूब चैनल में बोल दिए थे कि विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड। तो विराट इज स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली। आप उनके वीडियो से ये वाला क्लिप भी देख लो। I wrote to him, been wanting to check in with you for a while now, Biscuit. How are you doing? And he just said, "Hey, but how are you? Just need to be with my family right now." And then I said, I'm doing well. And yes, so his second child is on the way. It's family time. So yeah, AB डिविलियर्स जब ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तब उन्होंने बोला था मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं सकता, बट फिर वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया। तो बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर मीम्स बना रहे हैं कि विराट कोहली मेंटेन सीक्रेसी, अनुष्का मेंटेन सीक्रेसी, देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंटेन सीक्रेसी, BCCI मेंटेन सीक्रेसी। मीनवाइल AB डिविलियर्स पूरे मोहल्ले में ढोल बजा दिए। देन एक और ये वाला मीम, AB डिविलियर्स कैजुअली रिवील्स दैट विराट एंड अनुष्का आर एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड। विराट कोहली, अरे क्या करूं मैं इसका, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। इंडिया वाला मीम भी, भाई मेरा सीक्रेट किसी को बताना मत। मीनवाइल द नेक्स्ट डे आई रिवील्ड ऑल हिज सीक्रेट्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान एंड गोजू कुमार के बारे में। तो क्या ट्रिगर्ड इंसान ये यूट्यूबर के वॉइस को चुरा लिए? वेल गाइस रिसेंट टाइम्स में एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ गोजू कुमार, उनका रील्स बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, ही इज गेटिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि इनका वॉइस ट्रिगर्ड इंसान से बहुत ज्यादा मैच करता है, बहुत ही सिमिलर है। वेल ट्रिगर्ड इंसान इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया एंड उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। सुबह सुबह अच्छा लग रहा। तो तू कौन सा गिला गिला है? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मेरे कंटेंट के खिलाफ आवाज उठाई गई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ट्रू, आई सी द रेफरेंस, आई सी। नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो आवाज है। भाई तुमने मेरी आवाज चुराई है, बिल्ली का चेहरा, ऐसा मेरे फॉलोअर्स बोल रहे हैं। भाई तुमने मेरी आवाज चुराई है। हाँ यार ये तो सही कह रहे तू। मैं इस धरती पर इतने साल पहले जब आया था तो गोजू कुमार नाम का ये जो आदमी है ये तब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तब मैंने इसकी आवाज चुरा ली थी। कह रहे तुमने मेरी आवाज चुराई है। एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट ट्रिगर्ड इंसान, तो उनकी बहन वॉन्डरर्स हब का चैनल हैक हो गया। जहां गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं उनका सेकंड चैनल जो था वॉन्डरर्स हब लाइव, उस पर एक क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया था, एंड ऑफ कोर्स इससे समझ आ जाता है कि इट हैज बीन हैक्ड। इसको कंफर्म करते हुए कल वो एक ट्वीट भी की यूट्यूब इंडिया को टैग करके कि प्लीज हम लोग का चैनल हैक हो गया, हेल्प करो। तो टीम यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया एंड बातचीत स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनबिलीवेबल टिंडर स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक आदमी क्लेम कर रहे हैं कि वो चैट
GPT बॉट के थ्रू सेम टाइम में 5000 लड़कियों से बात कर रहे थे ऑन टिंडर। जहां गाइस उन्होंने बोला था कि ChatGPT के थ्रू उन्होंने एक बॉट बनाया था जो कि उनको फीमेल से मैच करा देता था एंड कम्युनिकेट भी कर देता था। एंड इसके थ्रू वो इतने सारे डेट्स में गए कि इवेंचुअली फाउंड हिज फियांसे एंड उनका एंगेजमेंट अभी हो गया। बट यार कुछ लोग ये स्टोरी में थोड़ा डाउट भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये स्टोरी ChatGPT के थ्रू जनरेट करके बोल रहे हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लाहौर 1947 मूवी के बारे में। तो सनी देओल का लाहौर 1947 मूवी से रिलेटेड बड़े अपडेट्स आए हैं। जहां गाइस आफ्टर द बिग सक्सेस ऑफ गदर 2 सनी देओल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू कर दिए हैं। एंड इस प्रोजेक्ट में खाली वो ही नहीं और भी बड़े बड़े एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, मोना सिंह एंड आमिर खान भी होंगे इन एक्सटेंडेड कैमियो। बाकी इस मूवी के डायरेक्टर रहेंगे राजकुमार संतोषी एंड इसका म्यूजिक एंड बैकग्राउंड देंगे AR रहमान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फाइटर के बारे में। तो फाइटर मूवी को जो टॉप गन मूवी से कंपेयर किया जाता है, इस चीज के ऊपर सिद्धार्थ आनंद रिएक्ट किए। जहां गाइस उन्होंने कहा कि ये जो फाइटर मूवी का कंपैरिजन किया जा रहा है विद टॉप गन, इट्स जस्ट अ सोशल मीडिया चैटर। ऐसे किसी मूवी को पुट डाउन करना विदाउट इवन वॉचिंग इट इज हार्ट ब्रेकिंग एंड अनोइंग। ऑडियंसेस हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर आवर फिल्म्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विद्यु विनोद चोपड़ा के बारे में। तो सुपर हिट मूवी 12th फेल के जो डायरेक्टर है विद्यु विनोद चोपड़ा, उन्होंने रिवील करके बताया कि उनकी खुद की वाइफ बोली थी कि इसको थिएटर्स में रिलीज मत करो, लॉस हो जाएगा। जहां गाइस बेसिकली उनकी वाइफ एक क्रिटिक है एंड उन्होंने अपना ओपिनियन देते हुए उनको बोला था बिफोर इट्स रिलीज कि नोबडी विल गो एंड सी दिस। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस बहुत सारे ट्रेड एजेंसीज भी उनको बोल रहे थे कि फर्स्ट डे में इसका कलेक्शन रहेगा 2 लाख का और लाइफ टाइम बिजनेस होगा 30 लाख का। बट इवेंचुअली ये मूवी कितना ज्यादा चला आप लोग को पता ही होगा। बॉक्स ऑफिस में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इनका 67 करोड़ हुआ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क एंड जो बाइडेन के बारे में। तो इलॉन मस्क के टेस्ला कंपनी के एक एम्प्लॉय उनको ही थ्रेटन कर रहे थे। जहां गाइस अपेरेंटली ये एम्प्लॉय ट्विटर में ओपनली पब्लिकली ट्वीट कर दिए थे, आई विल अराइव इन टेक्सास वेयर द वॉर हैज बिगन ऑन मेनी फ्रंट्स, एक्स टेस्ला एंड जो बाइडेन, आई एम प्लानिंग टू किल यू ऑल। इतना ही नहीं, उनके ये ट्वीट करने के बाद उनके वाइफ के थ्रू रिवील करके बताया गया कि उनके हस्बैंड जब घर से जा रहे थे टेक्सास के लिए तब उन्होंने बोला था कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए उनको पुलिस को कॉल करके बोलना पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है एंड वो अपना सेल फोन भी घर में छोड़ के गए ताकि वो ट्रैक ना हो पाए। ऑफ कोर्स ये सब इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिला, ही गॉट अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा उनके ये आदत के वजह से डर गए हैं। जी हाँ गाइस, शायद आप लोगों को पता होगा कि मार्क ज़करबर्ग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसके वजह से ऑफ कोर्स इंजरीज भी बहुत होता है। वो अपने हॉस्पिटल के फोटोज भी अपलोड करते हैं। वेल उनके ये आदत के वजह से उनका जो कंपनी है मेटा, वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में बोले कि उनका हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा रिस्क है। वो जो ये एक्सट्रीम कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वजह से उनके लाइफ को थ्रेट है एंड इट कैन बी पोटेंशियली डेंजरस फॉर मेटा एंड इट्स इन्वेस्टर्स। वेल थ्रेड्स में इसके रिगार्डिंग किसी ने जब ये पोस्ट किया कि इससे क्या रिस्क हो रहा है, जब से मार्क ज़करबर्ग ट्रेनिंग स्टार्ट किए कॉम्बैट स्पोर्ट्स में तो स्टॉक प्राइस 500% ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पर रिप्लाई करते हुए मार्क ज़करबर्ग भी बोले, गुड पॉइंट, मे बी इन्वेस्टर्स शुड बी मोर वरीड अबाउट मी नॉट डूइंग MMA। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।